पृथ्वीराज प्राइवेट ITI में आपका स्वागत है। और हम आज यहाँ पर लेकर आए हैं चतुर्भुज से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करना। सबसे पहले चतुर्भुज कितने प्रकार के होते हैं, इसमें बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है। आज हम बताएंगे कि अपनी ITI के अंतर्गत हम लोग 5 प्रकार के चतुर्भुज पढ़ते हैं और ये लगभग 5 ही होते हैं इसमें। तो पहला क्या है, आयत है, दूसरा वर्ग है, तीसरा समांतर चतुर्भुज है, चौथा समचतुर्भुज है और पांचवा जो है समलंब चतुर्भुज है। ये 5 प्रकार के चतुर्भुज होते हैं। इनके बारे में हम आइए जानते हैं। और ये पांचों जो चतुर्भुज है इनका अगर परिमाप देखा जाए तो परिमाप का मतलब होता है आउटर भुजाओं का सम, आउटर भुजाओं की लंबाइयों का जोड़। तो लगभग इन पांचों चतुर्भुज का जो परिमाप है वो सबका सेम रहेगा, यानी जो चारों भुजाएं हैं उनका योग, लेकिन क्षेत्रफल इनका अलग अलग रहता है और आकृति अलग अलग रहती है, इनकी प्रॉपर्टीज अलग अलग रहती है। जैसे हम सबसे पहले बात करें आयत। आयत क्या है? आयत कौन सा चतुर्भुज है? आयत एक ऐसा चतुर्भुज है जिसकी आमने सामने की भुजाएं क्या रहती हैं? बराबर रहती हैं। आमने सामने की भुजाएं बराबर रहती हैं और इसमें क्या रहता है? प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। आयत का जो प्रत्येक कोण रहता है वो कितने डिग्री का रहता है? 90 डिग्री का होता है। ये अपना आयत होता है। आमने सामने की भुजाएं समांतर भी होती है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री रहता है और बराबर रहती है आमने सामने की भुजाएं। ये भुजा इसके बराबर होगी, ये वाली भुजा इसके बराबर होगी। और इसका जो क्षेत्रफल होता है, तो इनका जो क्षेत्रफल होता है, तो क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी A × B। ये इसका क्षेत्रफल होता है। दूसरा हम देखें यहाँ पे वर्ग है, तो वर्ग के विषय में क्या जानते हैं? वर्ग में भी देखिए, वर्ग एक ऐसा चतुर्भुज है जिसकी सारी भुजाएं आपस में क्या होती हैं? समान होती हैं, बराबर रहती हैं। वर्ग की सभी भुजाएं आपस में क्या होती हैं? समान होती हैं, यानी बराबर होती है और उसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। तो और इसका क्षेत्रफल क्या हुआ? क्योंकि यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई बराबर है, यानी A × A बराबर क्या हो गया? A²। इसका क्षेत्रफल क्या होता है? A²। आइए समांतर चतुर्भुज के बारे में जानते हैं। समांतर चतुर्भुज एक प्रकार का आयत का एक सुधरा हुआ रूप है। जैसे आयत में प्रत्येक कोण 90 डिग्री रहता है, लेकिन समांतर चतुर्भुज में प्रत्येक कोण 90 डिग्री नहीं होता है। आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री नहीं होता है, लेकिन आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, इसमें ये चीज़ रहता है। दूसरी चीज़ समांतर चतुर्भुज में क्या रहता है कि सामने के कोण क्या रहते हैं? आपस में बराबर रहते हैं, यानी ये वाला कोण इस कोण के बराबर और ये वाला कोण इस कोण के बराबर। तो ये आमने सामने के कोण इसके बराबर रहते हैं, किसके? समांतर चतुर्भुज के। और इसका जो क्षेत्रफल होता है ये आधार गुणे ऊंचाई होता है, यानी बेस × हाइट, B × H। अगर ये बेस है आपका और इसकी ऊंचाई मान लीजिए H है, तो इसका क्षेत्रफल क्या हुआ? आधार गुणे ऊंचाई। ये हुआ अपना समांतर चतुर्भुज। अब हम आते हैं समचतुर्भुज। तो समचतुर्भुज जिस प्रकार आयत की तुलना हम समांतर चतुर्भुज के करते हैं, उसी प्रकार वर्ग और समचतुर्भुज में आपस में क्या है? एक संबंध है। समचतुर्भुज में भी चारों भुजाएं आपस में बराबर रहती हैं, लेकिन इसमें वही होता है कि जिस प्रकार से वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है, लेकिन समचतुर्भुज का प्रत्येक कोण 90 डिग्री नहीं होता है। यही समचतुर्भुज और वर्ग में अंतर है। इसका प्रत्येक भुजा तो बराबर रहती है, लेकिन प्रत्येक कोण 90 डिग्री ना होके क्या रहता है? अलग रहता है। और इसके भी आमने सामने की जो भुजाएं हैं, कोण जो हैं वो भी क्या रहेंगे? बराबर रहेंगे। और इसका जो क्षेत्रफल होता है, हम इसको कैसे निकालते हैं? ये मान लीजिए विकर्ण 1 है और ये विकर्ण 2 है, D1 और D2। तो इसका जो क्षेत्रफल है 1/2 D1 × D2, यानी पहला विकर्ण गुणे दूसरा विकर्ण 1/2। जो पांचवा हमारा चतुर्भुज है वो समलंब चतुर्भुज है। और समलंब चतुर्भुज थोड़ा विशेष प्रकार का चतुर्भुज रहता है। इसमें एक जोड़ा समांतर रहता है और एक जोड़ा समांतर नहीं रहता है। आप यहाँ पे देखेंगे इसकी ये वाली भुजा इसके समांतर रहेगी, लेकिन ये दोनों आपस में समांतर नहीं है। और इसका जो क्षेत्रफल होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग। ये दोनों समांतर है, मान लीजिए ये A है और ये B है, तो समांतर भुजाओं का योग × ऊंचाई, ये इसका क्षेत्रफल रहता है। तो इस प्रकार से अगर आप पांचों चतुर्भुज के बारे में
जान गए, उनके डिफरेंस को जान गए, तो आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और ये आपके क्वेश्चन पेपर में एक टिक मार्क करने के लिए आया करता है। आप देखिए आयत और समांतर चतुर्भुज में बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है, इसी प्रकार वर्ग और समचतुर्भुज में माइन्यूट सा डिफरेंस है। ये दोनों लगभग एक दूसरे के थोड़ा सा अंतर रहता है, लेकिन ये समलंब चतुर्भुज एकदम डिफरेंट रहता है। इसमें क्या, इसे ट्रेपेजियम इंग्लिश में बोलते हैं, समचतुर्भुज को रोम्बस बोलते हैं, समांतर चतुर्भुज को पैरेललोग्राम बोलते हैं, वर्ग को स्क्वायर बोलते हैं और इसको रेक्टेंगल बोलते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।